कैथल में सिरसा रोड पर स्थित वाल्मीकि समुदाय केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद नायब सैनी और विधायक लीलाराम सहित विभिन्न स्थानीय बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यक्रम में पहुंचने पर हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत द्वारा सम्मान भी किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने समाज के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया और अपने बलबूते पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे पाना हर किसी के बस में नहीं। अंबेडकर जी के 130वें जन्म दिवस पर आज कैथल में हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत द्वारा आयोजित इस समारोह में मैं सहभागी हुआ। बहुत ही भव्य समारोह रहा और बहुत अच्छी योजना हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत ने रखी है कि जगह जगह वो लाइब्रेरीज खोलेगी जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य वर्गों के विद्यार्थी पढ़ सकें और पढ़ाई में और आगे आ सकें। उन सब ने सरकार की योजनाओं, महर्षि वाल्मीकि जी पर बना विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर बना विश्वविद्यालय और जिस घर से किसी को भी नौकरी नहीं है उसको जो प्राथमिकता देना और शिक्षा में एक कैटेगरी को प्राथमिकता देना, इस सब की प्रशंसा की है। और इसके कारण से उन्होंने कहा समाज की शिक्षा में प्रगति साफ साफ दिखाई दे रही है और ये समाज के लिए अच्छा लक्षण है। मैं हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और उन्होंने जो संकल्प किया है लाइब्रेरियों की चेन खोलने का, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस दौरान किसान आंदोलन पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि यह आंदोलन अंदेश पर है, संदेश पर नहीं, क्योंकि कानून में कोई कमी नहीं है। जितने सुधार बताए गए थे वह सभी स्वीकार कर लिए गए हैं। ऐसे में भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। न तो एमएसपी बंद होगी, न ही यह मंडियां बंद होंगी। केवल भविष्य का भय दिखाकर आंदोलन चलाना उचित नहीं है। वहीं पुंडरी और पाई में मंडी बंद होने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सारा का सारा आंदोलन अंदेशे पर है, संदेशे पे नहीं है। कानूनों पे कमी नहीं है। जितने भी सुधार बताए थे वो स्वीकार कर लिए गए हैं। अब ये कैसे आंदोलन को चलाना कि बापू कार मत लिए और कार लेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहते हैं भविष्य में ऐसा हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे और आप कहाँ जाओगे, हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। मेरे ख्याल से मेरी भी उम्र ठीक ठाक है, आंदोलनकारियों की भी ठीक ठाक है। हमारे जीवन काल में ना कभी एमएसपी बंद होगा, ना कभी मंडी बंद होगी। किसी भी प्रकार की कठिनाई किसानों को आने वाली नहीं है। केवल अंदेशे के आधार पर, केवल भविष्य का भय दिखाकर आंदोलन चलाना ये उचित नहीं है। ज़रूरी चीज़ क्या है जो आंदोलन के लोग नहीं कर रहे, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी नहीं कर रही। हरियाणा में गन्ने का भाव 350 है और पंजाब में 320, 30 रुपये क्विंटल का नुकसान है और 1 एकड़ का नुकसान 400 क्विंटल का 12,000 रुपये है। मैं दर्शन पाल जी को, जोगेंद्र उग्रावा को, इनको निवेदन करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर के सामने आंदोलन करें और जो 12,000 रुपये पंजाब के गन्ने किसान का नुकसान हो रहा है हरियाणा की तुलना में वो दिलवाएं। इसी तरह से हमने बाजरा खरीदा 2150 और 1150 में बिक गया राजस्थान का। 1,000 रुपये का जो है 1 क्विंटल का नुकसान था। 10 क्विंटल तक बाजरा होता है। 10,000 रुपये के नुकसान में राजस्थान का किसान लुट गया। हमने यहाँ ज़्यादा दिए, वहाँ जाएं और मांग करें, वहाँ आंदोलन नहीं कर रहे। ये कैसा दोहरा आंदोलन है? जहाँ किसानों का नुकसान हो रहा है वहाँ जाएं। इसने कहा है विवेकानंद जी ने कि आंदोलन वहाँ से शुरू करना चाहिए, परिवर्तन वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। अब यहाँ मुआवजा 12,000 रुपये किले का, हम 6,000 करोड़ दे चुके। वहाँ मुआवजा 8,000 किले का, पंजाब कुछ भी नहीं दे पाया है। तो भैया जितने समस्या ज़्यादा है उत्थे शुरू करो, वहाँ किसानों को न्याय दिलाओ। ये किसान जत्थेबंदियों से मेरी अपील है। सर, आपने एक चीज बोली थी कि मंडियां यूं ही चलेंगी, लेकिन कैसे चलेंगी सर? किसानों की फसल बिक नहीं रही है और एक एक दाना गेहूँ का खरीदेंगे। पहले भी खरीदा है। 6 से 7 करोड़ क्विंटल गेहूं की फसल आती है, पहले भी खरीदी है। 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा और सरसों का भाव अच्छा है इसलिए मंडी की बजाय बाहर बिक रही है। और हम भी यही चाहते थे, कपास भी बाहर बिकी कि किसान को बाजार भी मिले और सरकार भी मिले। बाजार बाहर है और सरकार जो है वो मंडी के अंदर है, इसलिए वो जो है।
इस दौरान जब पत्रकारों ने कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों की उल्लंघना होने को लेकर धनखड़ से सवाल किया तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जवाब देने के बजाय उठकर चल दिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में कोविड-19 की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। सर स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन कोरोना कार्यक्रम में बहुत ही कम लोगों ने मास्क लगा रखे थे, ना ही गेट पर सैनिटाइजर का प्रबंध था। कोरोना नियमों का किसी भी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। हॉल में भीड़ भी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न तो मंच पर हुआ, न ही पब्लिक में। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।